मौलाना एन ताजा ताजा नात लिखी, फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ऐ सोनिया बतियां, ऐ महफिल मौलाना सैयद के फैत अली काफी सजा गए। फांसी दे फंदे की तरफ एन जनाब ओ फैज अहमद फैज शेर थे क्या बड़ा डाडा, उन्हें क्या मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाए। साढ़े फकीरा दा फांसी दे फंदे वेख की भी ताजा नाता लिखिया, तुसी कहंदे हो ते सभी तरह नाता नहीं पढ़ते। तुसी कौन होंदे हो ये गल करने? ये पाकिस्तान तो बना ही हुजूर के नालाने पाक के साथ लगी हुई खाक की बरकत से पाकिस्तान। ये किसी के बाप के लिए नहीं बना, यहां हुजूर की नाते ही पढ़ी जाएंगी। मुस्तफा जान रहमत को लाखों सलाम ही पढ़ा जाए। उतले स्पीकर जदों मौलाना पढ़ दे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, ते घर साड़ियां मुसलमान मावा बैठा भी पैके सुनियां कहदियां वाह जी हुजूर दी शान है, हुजूर जिधर निगाह पाई जिस तरफ उठ गई दम में दम। इससे दहशतगर्दी फैल जाती है पूरे मुल्क के अंदर। जनाब स्पीकर मस्जिदा ने उतार दो, क्यों उतार दो जी? पाकिस्तान इस वास्ते बने सी भाई अल्लाह का नाम नहीं उतरे स्पीकर लेना। ऐ नौजवान बच्चे, ये मैं बात अपनी जिम्मेदारी पर कर रहा हूं, मैं अपने मस्जिद के स्पीकर नहीं उतरने दूंगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल नहीं। मैं आके मौली खादिम नूं पहले गोली मारो, इदी फिर लाश लै जाओ जितने मर्जी। मेरे होने रब के घर स्पीकर के मैं उतरा, अपने घर की टूटी कोई नहीं लाण देना, रब का घर कोई लुगे। हजरत मियां मोहम्मद साहब सन ना खड़ी शरीफ वाले, जोइयां एक पिंड है मीरपुर के करीब जोइयां, और जोइयां पिंड का एक बाबा सी, ओदी मीरपुर तारीख सी, ते रात नूं आ गई खड़ी शरीफ। ते मियां साहब नूं कहण लगा कि मैं रात रहनी, सवेरी मेरी तारीख है मीरपुर। मियां साहब फरमाया हो तो जाके मस्जिद च रहो। ते बाबे ने गल बड़ी पते दी की थी मियां साहब नूं, कहण लगा तू मुहम्मद होके न रहन देना ते खुदा होके रहन देना। फिर सारी जिंदगी मियां साहब ओदे पिंड जांदे रहे, उन्हें गल मैनू बड़ी समझाई। उन्हें कहा तू मुहम्मद होके अपने घर न रहन देना ते रब होके अपने घर रहन देना। गल कोई समझ आई? कितनी बड़ी गल कर दी थी मियां साहब। साढ़े कहने अल्लाह के घर के स्पीकर उतार दो, अल्लाह के घर के स्पीकर उतार दो। तुसी साड़ी बुनियादी तालीम भी साढ़े को खसना चाहते हो। जदों मस्जिदां च अजान होती, घर टीवी चल रहे होवे, बच्चे खेल रहे होवन, मेहमान आए होवन, जनाब शोर मचे होवे, किसी खातून दा दुपट्टा ज़ाहिर घरे सिर तो सिरक भी जावे, जदों अल्लाह अकबर होंदी सारे बुजुर्ग कहंदे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अजान हो रही, औरतें दुपट्टा कर लेंदियां, अपना जनाब चुप करके बैठ जांदियां। अल्लाह की अल्लाह अकबर। जलीलो तुम ये बातें भी हमसे छीनना चाहते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उतने स्पीकर होनी, डर गए हो? खैर है, और डर गए हो? और उतने स्पीकर अल्लाह अकबर होनी। मैं तो साइंस पढ़िया नहीं, जेड़े हजरात बड़े पढ़े लिखे बैठे कहते जेड़ा बंदा चांदते गया अंग्रेज उथों मिट्टी लैके आया वापस। मैं आख्या जी चंद नूरे मिट्टी तो केड़े पासों लभी? चलो ये भी मान ली भाई मिट्टी लैके आ गया। वो कहते चंद उत्ते गया तो उन्हें पता है वापस आके इंटरव्यू किए देता सी। उन्हें कहा सी मैं जो चंद उत्ते पहुंचा तो अजान की आवाज आ रही सी। तो मुसलमानों के जी कहा जी चंद की आवाज आ रही सी। हाँ जी, हाँ जी शाह जी, आओ जी, आओ जी। तवज्जो। जी अच्छा जी। पीर सैयद दीदार अली शाह साहब जना गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाया ना, आला हजरत बरेलवी दे खलीफा। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बस मैं बात खत्म करने लगा, बैठ जाए। ए बच्चा कहता वो शेर सुनाओ। गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पता है किने पढ़ाया? पीर सैयद दीदार अली शाह साहब।
ते क्या अलामा इकबाल ने भाई शाह जी जनाजा पढ़ान एक कहते वो शेर सुनाओ। पीर सैयद दीदार अली शाह साहब को पढ़ता सी एक तालिब इल्म दा नाम सी गुलाम रसूल। वो चला गया वाबियों को। वाबियों पूछे हाँ जी आपका क्या नाम है? उन्हें कहा जी गुलाम रसूल। उन्हें कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मुशरिकों वाला नाम है। उन्हें उन्हें नाम बदल के अब्दुल्ला रख दिता। ते पीर सैयद दीदार अली शाह साहब नूं जदों पता चलिया ते आपने उन्होंने रुका लिखिया उस तालिब इल्म नूं, फरमाया गुलाम रसूलों मुनकिर होयो जा बने हो अब्दुल्ला, गुलाम रसूलों मुनकिर होयो जा बने हो अब्दुल्ला, जे ना होसी गुलाम रसूल किवें पढ़सी अब्दुल्ला। पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गाजी इल्मुद्दीन दा जनाजा पढ़ाया। जदों आप 6 लाख बंदे ने शिरक नहीं जी मैनू प्यास जज़ाकर चलो जी ज़मज़म मैं फिर पीना जरा बिस्मिल्लाह मैं पकड़ के रखो जी मैं गल खत्म कर। शाह जी जनाजा पढ़ाया गाजी इल्मुद्दीन दा। इकबाल कलंदर लाहौरी किया भाई शाह जी जनाजा पढ़ान। शाह जी जब जनाजा पढ़ान खड़े हुए 6 लाख बंदे ने शिरकत की थी लाहौर 1929 6 लाख लोगों ने शिरकत। जब शाह जी मुसल्ले ते खड़े हुए ते गश खा के ढह पे लोगों ने मुंह विच पानी पाया। शाह जी नूं होश आई ते शाह जी रोंदे जावन या रसूलुल्लाह सारी जिंदगी हदीसे पाक पढ़ाई नमाजा पढ़ाइया कुरान पढ़ाया हज कीते उमरे कीते हुजूर कदी ख्वाब विच भी दीदार ने कराया ते अज इल्मुद्दीन दे जनाजे च बनफ्से नफीस तशरीफ ले आयो। असी मुमताज कादरी का नाम है में नहीं लेंदे। हाँ जी पीर सैयद जमात अली शाह साहब गाजी इल्मुद्दीन दे पैर चुमे ना हाफिज ना कारी ना मौलवी ना सूफी ना जाहिद। लोग दियां चीखा निकल गई। मुरीदा ने क्या हुजूर मुंह देखो, फरमाया मुंह तो कपड़ा ना लाओ पैरा तो लाओ। मुंह ते रसूलुल्लाह चुमया। हाँ गाजी इल्मुद्दीन खुद क्या रसूलुल्लाह मेरी पेशानी चुमी। मौला कायनात मियां वाली जेल चो कट के लै गए गाजी इल्मुद्दीन नूं हुजूर दे सामने लै गए। हुजूर ने फरमाया गाजी हम तुझे छुड़ा लाए हैं। एक सूरत यह है, दूसरी सूरत यह है कि मेरे नाम पे कुर्बान हो जा। क़यामत तक कोई मूजी मेरे खिलाफ बात करे तो उसको पता चले कि माओ ने इल्मुद्दीन जैसे बेटे भी जन्म दिए। तवज्जो जी मैं शाह जी तशरीफ ले आए मैं बस अपनी गुफ्तगू मुकाड़ लगा। ये साढ़े मेहमान भी हैं आले रसूल भी हैं। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की। सईदा दे बारे एहो जे शेर बड़े बड़े लोग कहते हम भी आले रसूल के बड़े कायल है। मैं आका इमाम अहमद रजा बरेलवी जे एक शेर बना के ले आओ। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन ले आओ। एक शेर बना के 14 सदियां भी कोई बना के ले आओ। गल्ला कर दो असी आले रसूल नाल प्यार की तुहानू की पता आले रसूल दी की शान। इस वास्ते मैं इजाजत जी जी मैं जी इस वास्ते मैं आप दे वालिद गिरामी नव्वरल्लाहु मरकदहू आप दा बड़ियां खिदमातन अंजमन रियाज़ रसूल आपने बनाई। और ज़ियाउल हक दे दौर आपने गली गली महल्ले महल्ले जदों उसने साजिश की थी भी आज़ान नाल दरूद न पढ़े जाए तो शाह जी ने फिर इस तरीके नाल काम किया नात खानी दे उत्ते कि एक दुनिया का रुख बदल के रख दिता। आप दी बड़ी खिदमात आप उन्होंने साहबजादे तवज्जो। ते वैसे भी मैं आले रसूल दे पैरों की खाक भी नहीं असी वैसे भी लेकिन नौकर ते नौकरां दा काम यही होंदा भाई। जदों मेरी कोई तकरीर करना ना नारा लांदा मेरे बारे तो मैं कहना ओए कुत्तियां दे नारे नहीं लाए जाते, नारे लाए जाते मालिकां दे। कुत्ते का काम होता है मालिक का पहरा देना, बस इतनी बात है, उसका और कोई काम नहीं होता। बाद लोग वैसे कहते मेरी अखा थक गई। मैं आखा तू पहरा दे, तेरी अखा क्यों थक गई? कुत्ते दिया भी कहते थकिया रोटी ना खांदा। अच्छा जी बिस्मिल्लाह जनाब बिस्मिल्लाह। कुत्ते का काम है मालिक का पहरा देना, बस कदी तक कभी मालिक गुजरनगे ना तू वेख लवी पहरा तू दिता कोई नहीं, गल्लां तू बड़ियां बड़ियां करना। पीर सैयद जमात अली शाह साहब जदों पैर चुमे लोगों दी चीखा निकल गई। लोग आगे शाह जी ऐ की कीता? फरमाया मैं इल्मुद्दीन दे पैर इस वास्ते चुमे मेरे नाने दी इज्जत दे पैरा जे दिता। लो जी मेरी गुफ्तगू खत्म। गाजी इल्मुद्दीन दी कबर जो आखिरी बंदा अलामा इकबाल बाहर आए। उताराना में मौलाना जफर अली खान, अलामा इकबाल, सैयद हबीब शाह, बड़े बड़े लोग पीर दीदार अली शाह साहब किनारे ते खड़े सन सारे हजरात। अलामा इकबाल कबर च उतरिया, सारे नु बाहर कर देता, उन्हें क्या बाहर निकलो मैं इल्मुद्दीन ना एक गल करनी।
मैं इल्मुद्दीन ना एक गल करनी, कफन दियां तड़ियां ते बंद इकबाल खोले, चेहरे तो कपड़ा हटा देता। अलामा इकबाल है झुकिया गाजी इल्मुद्दीन उते, कहने लगा इल्मुद्दीन मैं तेरी वसीयत पूरी कर दी, तेनू अंग्रेजा ने लावारसा के कब्रिस्तान मियां वाली दफन कर दिता, तेरी वसीयत ऐसी मैनू लाहौर म्याणी साहब दफन किया जाए, मैं तेरी वसीयत पूरी कर दी, हुण मेरी भी एक वसीयत है। एन झुक के इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन नाल गल की, उन्हें क्या मेरी वसीयत हुण ए वे कि जदों रसूलुल्लाह तशरीफ ले आन तो मेरा सलाम जरूर पेश करी, रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाए।